हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्टोरी एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, स्टोरी छोटी होती है बट मेरे को काम आजकल बहुत ज़्यादा है और जिस वजह से मैं स्टोरी पोस्ट टाइमली तो कर पाती हूँ बट टाइमिंग इशू हो जाता है, तो उसके लिए एडजस्ट कर लीजिए। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि हमारी आरू जो होती है वो पीछे भागती है नेहा के, शिवानी के, कि आप मेरी बात सुनिए, 1 मिनट, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए, बिना बात सुने आप ऐसे कैसे जा सकते हो, ऐसे कैसे जस्ट कर सकते हो, और आप मानवी को जानते हो, उसका नंबर जानते हो, तो आप मानवी को पिक भेज दोगे। ये गलत है, ये सरासर गलत है। आप बिना कुछ जाने समझे ऐसा नहीं कर सकते। कहते क्या जानूँ मैं, क्या जानूँ, मुझे बताओ ना लड़की कौन है, मुझे क्लियर करो, मैं मानवी को कुछ नहीं कहूँगी। तारू कहती है मैं आपको क्यों बताऊँ, लेकिन आप मेरी लव लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, आप होते कौन हो भाई, ये तो ज़बरदस्ती का सौदा है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान भाई, क्यों मानूँ मैं, और क्यों मैं आपको कुछ बताऊँ मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, मेरे घर में कौन आता है कौन जाता है, मैं आपको क्यों बताऊँ भाई। मैं आपको तो कुछ नहीं बताने वाली, ओके। आपको जो करना है आप जाके कर सकती हैं, ओके, नाउ गेट लॉस्ट। तो कहती है आर यू श्योर ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहती है जब आपको माननी नहीं है मेरी बात, आपको मेरा सच जानना है, तो मैं आपको सच किस हक से बता दूँ भाई, लगती क्या हो आप मेरी। मैं अपने पर्सनल लाइफ की बातें आपको क्यों बता दूँ, मुझे भी तो बताइए ना ये बात, क्यों बता दूँ मैं आपको। तो शिवानी कहती है कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और तुम एक लड़की से प्यार करते हो और उसे धोखा दे रहे हो, ठीक है, और मैं जो है किसी भी लड़की को इस तरह तुम्हारे प्यार के जाल में तो फंसने नहीं दूँगी। कहती है आप प्लीज़ अपनी बकवास बंद करेंगी, अपना फ़ोन दीजिए। आरू जो है उनसे उनका फ़ोन छीनने लगती है। तो शिवानी कहती है आरू बिहेव योर सेल्फ, तुम मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी नहीं कर सकते। तो आरू कहती है आप मेरे सामने आके कुछ भी कर सकते हो, मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं कर रही, मुझे फ़ोन दीजिए, फ़ोटोज़ डिलीट कीजिए और आप यहाँ से जाइए। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट, अंडरस्टैंड। कहती है बिल्कुल ज़रूरत है। कहती है लगती क्या हो आप मानवी की, आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, हैं? हद है यार। बिल्कुल दिमाग खराब करके रख दिया है। बेवजह ज़िंदगी में तबाही मचा रखी है, हैं? ना जान ना पहचान। क्या करना है आपको मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी हो रहा है आपको क्या करना है भाई। हद कर दिया है यार, मैं तो कसम से मतलब ओह गॉड। यार क्यों कर रहे हो आप ये सब, क्यों कर रहे हो मुझे बता दो। प्लीज़ बता दो। तो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो, तुम मुझे बता दो लड़की कौन है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कहती है यार आर यू आउट ऑफ योर माइंड और व्हाट, मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो।
हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? किसी मकसद से आई हो तो साफ साफ बोलो ना। हद करके रख दिया। भाई इस लड़की ने ना मेरे को पागल करके रख दिया है। तो उसके पापा बाहर निकल के आते हैं, कहते क्या बात हो गई? कहती है कुछ नहीं पापा। तो अंकल वो कहती है शिवानी कि अंकल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो आरू कहती है अंकल पापा इन्हें कोई बात नहीं करनी, बेवजह की बात है इनकी और कुछ नहीं है, आप जाइए, ये ऐसे ही है बस। कहती है अच्छा सीरियसली? तो अंकल आप मेरी बात सुनिए, एक्चुअली अभी आपके घर में। तो कहते हैं हाँ मेरे घर में क्या? तो कहते हैं कि वो तो इतनी देर में वो पकड़ लेती है आरू उनको और कहती है आप चलो मैं आपको बताती हूँ, इनको तो कहने दो ये ऐसे ही हैं। तो कहते क्या है? हाँ कहती है आप क्या चाहती हो? क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही हो यार? आपको मुझसे क्या चाहिए? कहती है जब तुम ऑलरेडी एक लड़की को फंसा रखा है, दूसरी को अपने घर में डाल रखा है, हाँ, तो मेरे साथ इतना नाटक क्यों? ये बता दो बस, मुझे बस इतना बता दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहती है कि यार तुम मुझे बताओगी वो लड़की कौन है? मुझे तुमसे कोई फालतू बहस नहीं करनी, बस मुझे इतना बता दो वो लड़की कौन है, बस इतना चाहती हूँ, इतना जानना चाह रही हूँ, इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं जानना चाहती। जस्ट टेल मी हूज दैट गर्ल। और वो अपना सर पकड़ लेती है, कहती है आपको क्यों बताऊँ मैं यार, क्यों बताऊँ मैं आपको? आपको पिक भेजनी है ना मानवी को, भेज दो, जाओ भेज दो, जो करना है करो, नहीं बताऊँगी मैं आपको कुछ भी। हाँ फंसा रखी है मैंने लड़कियाँ, कर लो मेरा, क्या करोगी? खुद जो है खुद का तो कोई कैरेक्टर है नहीं, आके जो है मुझे सेड्यूस करती हो, पता नहीं क्या क्या करती हो, और आई है बड़ी सती सावित्री बनने। निकलो यहाँ से, जैसे जो बताना है ना जाओ बता देना, मेरा जो करवाओ जाओ कर लेना। तो फिर नेहा कहती ओके वेट एंड वॉच। ये कह के वो अपने घर चली जाती है और वो अपने रूम में वापस आ जाती है और चुपचाप अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। तो शीतल पूछती है कि क्या हुआ आरो? कहती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं समझ में आ रहा कि क्या होने वाला है। अगर मानवी को पिक भेज दी, मानवी के 50 सवाल खड़े हो जाएंगे। वैसे ही अभी मानवी और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं उसको, मुझे लगता है मुझे मानवी को पहले ही सब बता देना चाहिए। शीतल कहती नहीं, तुमने कसम खाई थी तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो आप ये नहीं कर सकते आरू प्लीज़, ये हमारे बीच की बात है। जब तुम्हारे फ्रेंड्स को नहीं पता तो तुम मानवी को भी नहीं बताओगे। कहती है यार देखो अगर मैंने नहीं बताया तो किसी और से उसको पता चलेगा, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा, और इस सिचुएशन में इस तरह पता चलेगा तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे बताने दो, नहीं तो चीज़ें सच में बहुत बिगड़ जाएंगी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं तो आपने कसम खाई थी, आपने अपने मॉम की कसम खाई थी, अगर आपको याद हो तो आप कुछ नहीं बोलोगे जब तक मैं आपको परमिशन नहीं दूँगी। आप प्लीज़ प्लीज़
मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कुछ भी पता चले। प्लीज़ यार, आई रिक्वेस्ट यू। और वो बुरी तरह फंस चुकी होती है, वो मानवी को बताना चाहती है लेकिन कसम की वजह से रुक जाती है। इधर जो है उनकी मौसी अपने घर आती हैं और वो पिक मानवी को सेंड कर रही होती हैं, तभी वो भी रुक जाती हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा और इनको देखते हैं, थोड़े और सबूत इकट्ठा करते हैं, उसके बाद मानवी को बताते हैं। ऐसे 2-3 पिक से कुछ नहीं होने वाला, अब इस लड़की पे पूरी की पूरी निगाह रखनी पड़ेगी, सारे काम छोड़ के। मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद करेगी ये, इसको तो मैं बताती हूँ अच्छे से कहाँ पंगा लिया है इसने। इसका तो मैं ऐसा दिमाग ठिकाने लगाऊंगी, ज़िंदगी में किसी लड़की के साथ ना इस तरह की हरकत करने से पहले 50 बार सोचेगी। इधर आरू बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और वो चुपचाप वहीं बेड पे बैठ जाती है, कहती है मेरे और मानवी के बीच चीज़ें वैसे ही ठीक नहीं चल रही हैं। कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ मेरे बारे में भी तो सोचो ना प्लीज़। ये बातें अगर सबके सामने आ गई तो कोई नहीं समझेगा आरू, कोई नहीं समझेगा। तुम्हें क्या लग रहा है सब समझेंगे? कोई नहीं समझेगा यार, प्लीज़ प्लीज़। आरू कहती है ठीक है यार, नहीं कह रही किसी से कुछ, बस पता नहीं मानवी और मेरे रिश्ते का क्या होने वाला है, पता नहीं। शीतल उसके शोल्डर पे हाथ रखते और कहती है जो भी होगा वही होगा, जो भगवान ने चाहा होगा। तो इतना टेंशन मत लो तुम। कहती है हाँ सही कह रही हो। इधर मानवी का बहुत बुरा हाल होता है, वो लेटे लेटे गाने गाए जा रही होती है, गाना गाती है कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कहो जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। फिर रो लेती है थोड़ा, फिर दूसरा गाना गाती है कि वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। फिर गाती है कि तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो अगर खता हो गई। फिर दूसरा गाते हैं कि तेरा जाना दिल के अरमानों का मिट जाना, तेरा जाना। फिर मतलब ऐसे ऐसे वो गाने गा रही होती है और रोए जा रही होती है और रोए जा रही होती है। और उसके बाद तो वो एक गाना गाती है कि बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है, मे भी शायद सबको अच्छा लगता होगा कि
तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को क़ज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज़ बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। और ये गाना गा के वो बहुत रोने लगती है और कहती है प्लीज़ लौट आओ यार, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है यार, प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ I can't live without you, प्लीज़ आ जाओ। प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ यार प्लीज़। और लास्ट में गाना गाते गाते सो जाते हैं कि रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। और वो वैसे ही लेटे लेटे सो जाती है। तो अब देखते हैं कि आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है, क्या होता है इस स्टोरी में, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाकी सबका भी ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।